मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। लेखपाल भर्ती 2020 के लिए आपको मैथमेटिक्स की क्लास कंटिन्यू केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपके पोस्ट हो रहे हैं। आज की इस क्लास में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेखपाल 2020 में यहीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो में से एलसीएम एचसीएफ का आएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर क्लास आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी व्यापारी को किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर, 63 मीटर, 35 मीटर, 42 मीटर, 63 मीटर लंबे लकड़ी के तख्तों में से, लंबे लकड़ी के तख्तों में से, लंबे लकड़ी के तख्तों में से लंबे लकड़ी के तख्तों में से, लंबे लकड़ी के तख्तों में से बड़े से बड़े माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं? बड़े से बड़े माप के, बड़े से बड़े माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं? कितने तख्ते मिल सकते हैं? बड़े से बड़े माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं? ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर, 36 मीटर लंबे लकड़ी के तख्तों में से बड़े बड़े माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं? देखिए, एक व्यापारी के पास या एक लकड़ी है जिसकी लकड़ी की पूरा दे रखा है, लकड़ी है 35 मीटर, 42 मीटर और कितना 63 मीटर। कहा जा रहा है कि लंबे लकड़ी के तख्तों में से, लंबे लकड़ी के क्वेश्चन में है बड़े से बड़े माप, तो बड़े से बड़े की बात किया गया है तो क्या निकल जाएगा? एचसीएफ। मुझे नहीं लगता है कि 35, 42 और 63 का एचसीएफ किसी भी स्टूडेंट को निकालने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एचसीएफ आपको पता है क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर देती है, वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, 35, 42, 63 का एचसीएफ 7 मीटर। अब कुछ बच्चों का तो यही आंसर आएगा कि सर 7 होगा, लेकिन नहीं, 7 मीटर वह लंबे लकड़ी के तख्ते की माप की लंबाई होगी। आपसे पूछा गया है कि कितने तख्ते मिल सकते हैं, तो यहां से लिखिए तख्तों की संख्या बराबर, तख्तों की संख्या बराबर आप देखिए तो 35/7 प्लस 42/7 प्लस 63/7, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 7 × 9 = 63। तो कुल कितने तख्ते मिल सकते हैं? तो 21 तख्ते मिल सकते हैं। 21 नहीं होगा, 6, 5, 11, 9, 20। कितने तख्ते मिल सकते हैं? 20 तख्ते मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा। ऑप्शन में आपका 7 भी दिया रहेगा, 20 भी दिया रहेगा,
जो सेवन होगा वो बड़े से बड़े माप होगा कि वह तख्ता कितने मीटर का बन सकता है, 7 मीटर का बन सकता है, 7 मीटर का बन सकता है। लेकिन अगर तख्तों की संख्या पूछी गई है तो कितने तख्ते बन सकते हैं, 20 तख्ते बन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एलसीएम एचसीएफ का कहीं का आपका कोई भी क्वेश्चन होगा निश्चित तौर पे सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को एक संख्या को 10 से भाग देने पर, एक संख्या को 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। इसी प्रकार 2 से भाग देने पर, इसी प्रकार 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 बचता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आपको बता दें कि कैट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे रिपीट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपका ये बता दें कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जल्दी आपको बुक्स में भी नहीं दिखाई देंगे, इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। ध्यान दीजिए, एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। इसी प्रकार 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। वह संख्या बताइए। ध्यान दीजिए, 10 से भाग देते हैं तो 9 आता है, 9 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 से भाग देंगे तो 7 आना चाहिए, 7 से भाग देंगे तो 6, 6 से भाग देंगे तो 5, 5 से देंगे तो 4, यहाँ लिख रहा हूं, 4 से देंगे तो 3, 3 से देंगे तो 2 और 2 से देंगे तो 1। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, भाग देने की बात कर रहा है। 1 से लेकर के 10 तक का एलसीएम निकाल लीजिए, यहां तक का। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्यों निकाला जाता है? क्योंकि किसी संख्या में भाग देने से शेषफल संख्या पूछी जा रही है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में 10 बड़ी संख्या है, 2 दूनी 4 या 2 पंचे 10 डायरेक्ट कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दीजिए, 7 बचा है 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
5 उसमें हई है, 4 हई है, 3 हई है, 2 हई है। टोटल आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, 3 30, दूना 60, दूना 120, 120 दूना 240 और इंटू 7, तो 7 शून्य 0, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। कहीं गड़बड़ हो रहा है एलसीएम में आपका, कहीं गड़बड़ हो रहा है, फिर से देख लेंगे हम। फिर से देखिए क्या नहीं लिया गया है। 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 है 7, 6 है, 2 तिहाई 6, 5 है 5, 2 हाँ। अब देखिए 2 पंचे 10 तिहाई 30 तिहाई 90 होगा। 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30 तिहाई 90 और 90 दूना 180, मतलब 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 360 गुणे कितना 7 करेंगे। 7 शून्य 0, 7 छक 42 और 7 के 21 4 25। 25 20 इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। जब 25 20 इनका एलसीएम आ गया, आपको कह रहा है कि इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहां देखिए 25 20 और माइनस क्या कर देंगे? 25 19 ऐसी संख्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 25 19 ऐसी संख्या है जिसको आप 10 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 3, 3 से देंगे तो 2, 2 से देंगे तो 1 शेषफल आएगा। यही आपका प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे लगाना है, ठीक है? इतना याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं आपको व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप सेंड करके क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अच्छे से चीजों को आप लोग समझते जाइए, और चीजें नहीं समझ में आती हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। यदि आप फीडबैक आप दोगे तो हम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 आम के पेड़, 21 आम के पेड़, कॉमा 42 सेब के पेड़, 42 सेब के पेड़, कॉमा 56 नारंगी के पेड़, 56 नारंगी के पेड़। 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़, 56 नारंगी के पेड़ एक पंक्तियों में हैं। 56 नारंगी के पेड़ों को, 56 नारंगी के पेड़ों को एक पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है, एक पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है, इस प्रकार लगाया जाता है, इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो, कि प्रत्येक पंक्ति में
प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो, प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो, प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो। उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए, उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए, उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम, उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए भाई। जैसे मान लीजिए कि एक क्यारी है या एक बगीचा है, इसमें सेब का पेड़, आम का पेड़ लगा दीजिए, इसमें सेब का पेड़, इसमें 56। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक किस्म के एक ही पेड़ लगे, ठीक है। अब ये नहीं कि इसमें एप्पल लगाए हो, इसमें मैंगो लगाए हो, तो इसमें कर दीजिए, इसमें ऐसा नहीं, एक किस्म का एक ही पेड़ लगाया जाए। तो कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा आप। 21, 42 और 56 का क्या निकाल लेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। भाई पंक्ति में इस प्रकार के, यहां पर बहुत ढेर सारे बच्चों को बस यही कंफ्यूजन होता है कि HCF निकाला जाए कि LCM, क्योंकि पंक्ति की संख्या पूछी गई है, पेड़ों की संख्या नहीं, पंक्ति की संख्या। तो HCF निकालेंगे। अगर मैं यहां से HCF की बात करूं तो आप देख सकते हो आपका HCF कितना आएगा, 21, 42, 56 का HCF 7। पंक्ति की संख्या निकालना है, सिंपल सा बिल्कुल एकदम क्वेश्चन है। पंक्ति की संख्या बराबर, पंक्ति की संख्या बराबर देखिए 7 त्रिक 21, 7 6 42, 7 8 56, 8 6 14 और 3 कितना 17। पंक्ति की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आपको थोड़े से दूसरे पार्ट बता रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। यहां से आपका क्वेश्चन है, जैसे एक मैं यूपीएसआई का क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया हुआ है, n के 20%, n के 20% का 3 गुना, n के 20% का 3 गुना, n के 20% का 3 गुना 12, 4, 8 तथा 6, n के 20% का 3 गुना 12, 4, 8 तथा 6 के द्वारा पूरी तरह से, के द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से विभाज्य है। n का लघुत्तम मान क्या है, n का लघुत्तम मान क्या है, n का लघुत्तम मान क्या है। अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, कुछ भी नहीं है। n के 20% का 3 गुना 12, 4, 8 तथा 6 के द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। n का लघुत्तम मान ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, n का 20%, ध्यान दीजिए, n गुणे 20% मतलब 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 का कितने गुना, कहा जा रहा है कि 3 गुना, बराबर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा,
आप देखेंगे तो 12 4 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो कैंसिल कर दीजिए 6 चौक 24, n बराबर कितना हो जाएगा 40, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है आपका 4850 तथा 4850 तथा 4450 का एचसीएफ ज्ञात करिए। ये भी यूपीएसआई 2017 का है, एचसीएफ पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 30, सी है आपका 25 और डी है आपका 50, है ना। अब वो हम बड़ी से बड़ी संख्या, आप देखिए अगर इन जीरो को काट देंगे, इन जीरो को इसमें थे तो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 48 50 कामा 44 50 एक कैंसिल कर दीजिए। अब इसमें बाई ऑप्शन से चेक कर लीजिए तो देखिए ये 5 से भी कट जाएगा, 5 9 45, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, जीरो इसमें है तो डी इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका बेसिक कंफर्म होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ आपको आना चाहिए। ये भी आपका यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन और आपको बताते हैं। तो कुछ अच्छे भी प्रश्न आते हैं, कुछ लेंदी भी आते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके लिए? अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबी यूपीएसआई में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से सब लोग बताइए जरा, देखें तो एबी यूपीएसआई में पूछा हुआ है तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में हैं। इसको होमवर्क आपको दे देंगे, आप करेंगे। तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 5 है, यदि उनका एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। इसको आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में करके आंसर बताएंगे। एलसीएम ज्ञात करें। हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 360, ऑप्शन नंबर बी है 90, ऑप्शन नंबर सी है 180, ऑप्शन नंबर डी है 120। जो इसका राइट आंसर बताएगा उसका नाम कल की क्लास में लिया जाएगा। इसको आप लोग होमवर्क करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, HW इसका आप लोग करके बताइएगा, अगर जिसका आंसर आता है उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको होमवर्क में हम छोड़ दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। ठीक है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, अच्छे से करके बताइएगा, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
धीरे धीरे आपका एलसीएम एचसीएफ कल के क्लास में पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। कल के वीडियो में एलसीएम एचसीएफ फिनिश हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है, एबी यूपीएसआई में भी पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ए बी स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब ए स्क्वायर बी, एक्स वाई क्यूब ए स्क्वायर बी का एचसीएफ ज्ञात करो। एबी यूपीएसआई में आया हुआ है, का एचसीएफ फाइंड करना है आपको। ठीक है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई क्यूब, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई क्यूब ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी एक्स वाई क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। इसको आप करके आएंगे। आपका ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, तो इसको ये दोनों क्वेश्चन आप एचडब्ल्यू करेंगे और हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। दोनों क्वेश्चन को आप बताएंगे, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। जो स्टूडेंट पहले बताएगा उसको जान लीजिएगा कि अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।